आपने फेस पे एक्ने तो देखे ही होंगे, लेकिन तब क्या जब ये पीठ पे आने शुरू हो जाए और शोल्डर पे भी अटैक कर दे, तब ऐसे में हम इसे बोलते हैं ट्रंकल एक्ने। अरे देवा! या फिर जो चेस्ट पर जो एक्ने रहते हैं उनको भी बोला जाता है ट्रंकल एक्ने। दोस्तों, आज आपको एक बहुत अच्छा ट्रिविया बताता हूँ। एक्ने इज द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में किसी को और कोई बीमारी हो या ना हो, लेकिन एक्ने जरूर होता है। अच्छा! और एक्ने जिसके फेस पे होता है तो बहुत बड़ा चांस होता है कि उनकी बैक पर भी रहता है, जब इसे हम ट्रंकल एक्ने कहते हैं। बेसिकली ये ट्रंकल एक्ने है क्या? जब भी आपके शोल्डर्स पे, चेस्ट पे या बैक पे पिंपल्स आ जाते हैं, तब हम उन्हें बोलते हैं ट्रंकल एक्ने। और ये भी उसी वजह से होते हैं जिस वजह से होते हैं फेस वाले एक्ने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दैट इज, जो ऑयल की ग्लैंड्स होती हैं एक हेयर के साथ अटैच्ड, पाइलोसेबेशियस यूनिट बोला जाता है उसे। जब उसके अंदर खूब सारा ऑयल इकट्ठा होता है, बैक्टीरिया इकट्ठा होता है, हार्मोन्स का प्ले होता है, तो जैसे फेस पे एक्ने आता है, साथ ही आ जाता है आपकी बॉडी पर भी। तो ये ट्रंकल एक्ने होता क्यों है? ट्रंकल एक्ने होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। प्राइमरी रीजन होता है एक्सेस ऑयल सिक्रीशन, मतलब कि सीबम बहुत ज्यादा बन रहा है। कई बार हार्मोन्स का रोल बहुत ज्यादा होता है कि हार्मोन्स हमारे एंड्रोजन ज्यादा सिक्रीट होते हैं, इसकी वजह से भी ट्रंकल एक्ने होता है। बहुत बार ये हीट की वजह से आता है, उन लोगों को जो लोग आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा करते हैं। तो क्या नाचो मैं? कई सारे लोगों को ये डाइटरी हैबिट्स की वजह से आता है, जो लोग मीठा, तला हुआ, मैदा या ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत एक्सेस में कंज्यूम करते हैं। एक बहुत स्पेशल टाइप का ट्रंकल एक्ने मिलता है एक मेलेसीजिया नाम की फंगस की वजह से, जिसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है और उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा अलग रहता है। अरे टेंशन नहीं लेने का। इसकी वैरायटी काफी सारी देखने को मिलती है हमारी चेस्ट और बैक पे, जैसे कि फेस पे दिखने को मिलती है। छोटे छोटे कई बार ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स भी होते हैं, कई बार लाल रंग के दाने भी बन जाते हैं, वो बढ़ के पस के दाने भी बढ़ जाते हैं। बहुत बड़े हो जाए तो सिस्ट बन जाते हैं, मतलब गांठें बन जाती हैं। ट्रंकल एक्ने के साथ एसोसिएटेड होते हैं दो स्पेशल वैरायटी एक्ने की। एक होते हैं कॉन्ग्लोब्लाटा, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बड़े ही ज्यादा इन्फ्लेमेटरी लीजन्स होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े दाने, बड़ी बड़ी गांठें। फिर एक जो हाइपर वैरायटी आती है उसका नाम है एक्ने फल्मिनांस, जिसके साथ एसोसिएटेड होता है अल्सरेशन और फीवर, मतलब एक्ने इतना तेज आ गया कि पेशेंट को फीवर तक आने लगा एक्ने की वजह से, और एक्ने में अल्सरेशन होनी शुरू हो गई, तब हम उसे बोलते हैं एक्ने फल्मिनांस। एक बहुत स्पेशल बात होती है ट्रंकल एक्ने से रिलेटेड कि कुछ पेशेंट्स में, जो न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं स्पेशली, मतलब जिनकी कई बार साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही होती है, न्यूरो की मेडिसिन चल रही होती है, या फिर कई बार जो लोग किसी तरह का एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, तो उनकी ट्रंक पे या चेस्ट पे बिल्कुल सिमिलर टाइप के सारे पस फिल्ड लीजन होते हैं, जिसे हम मोनोमॉर्फिक लीजन बोलते हैं। तब हम उसे बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने। और ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने बहुत कॉमनली ट्रंक पे देखने को मिलता है। अब बात हो गई एक दिखते कैसे है, आते क्यों हैं। अब मेन बात पे आते हैं कि इसका इलाज कैसे करना है डॉक्टर साहब। तो बेसिकली हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन में टॉपिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड। मतलब बेंजोइल पेरोक्साइड एक तरह का एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जिसको लगा के या उसको वॉश में यूज करें तो बहुत अच्छा रिलीफ आता है। सेकंड, वी कैन यूज क्लिंडामाइसिन के लोशन, ये भी इनकी अच्छी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड बॉडी वॉश भी आते हैं, जिससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। देन कई सारे ओरल एजेंट्स होते हैं, जैसे कि ओरल एंटीबायोटिक्स, ओरल रेटिनॉइड्स लाइक आइसोट्रेटिनॉइन, जिनको यूज किया जा सकता है डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में, डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए, टू गेट बेटर रिलीफ। अगर इसकी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर बात करें तो सबसे जरूरी ये है कि आप मीठा और तला हुआ कम खाएं, कोई ऐसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या अननेसेसरी वे प्रोटीन्स ना लें। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जिससे आपके ये एक्ने बढ़ सकते हैं। मीठा तला हुआ खाने से, मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने से ये एक्ने ज्यादा आते हैं। लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने और गर्मी पसीने से बचें। प्यारी समझ गई। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात, जैसे कि फेस के एक्ने जब आते हैं तो साथ में खड्डे छोड़ जाते हैं, ऐसे ही आपको जानना जरूरी है कि जो पीठ पे, मतलब जो ट्रंकल एक्ने आते हैं, उसकी वजह से भी बहुत बुरे निशान छूटते हैं। कई बार किलॉइड्स बनते हैं, हाइपरट्रॉफी बनते हैं, जो ऑब्वियसली बहुत बुरे लगते हैं।
तो आप ना जल्दी इनको ठीक करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो स्कारिंग एक बहुत ही प्रोमिनेंट इसका सीक्वल ही होता है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए ट्रंकल एक्ने से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप कीजिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।